आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इतना लंबा चौड़ा स्कैम होता है, फ्रॉड होता है। अपन तो अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो किस तरीके से आपके साथ वो खिलवाड़ करते हैं, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको गलत डायरेक्शन में भेजने का काम करते हैं, क्योंकि उनका मेन अगर मकसद देखा जाए तो पैसा ही कमाना होता है भाई। इस तरीके से पैसा कमाने के उद्देश्य से क्या आप जो आपके पास आए हैं, जो बीमार व्यक्ति आए हैं, क्या आप उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं? एक रिपोर्ट आई थी, आप सर्च कर सकते हैं कि जो इसमें फ्रॉड हो रहे हैं हॉस्पिटल में, 60% प्राइवेट हॉस्पिटल में और 40% गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्रॉड हो रहे हैं। कुछ फ्रॉडों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे क्रम बाय क्रम। हो सकता है क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि मैंने कोई चीज़ें लिख के नहीं रखी है, मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो अपन शुरू करते हैं। पहला स्कैम ही ये होता है कि जैसे ही अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अपन को देखता है और रिकमेंडेबल होता है कि आपको एक ही टेस्ट की जरूरत है, लेकिन वो बहुत सारे टेस्ट लिख देता है। बहुत सारे टेस्ट लिखने के कारण आप उसका पैसा बहुत मोटा बनने लगता है और जैसे ही अपन लैब में पहुंचे और लैब वाले क्या करते हैं, वो सीधे उनने आपका सैंपल निकाला और उनने जितनी भी रिपोर्ट है उन रिपोर्टों के लिए सैंपल लिया। लेकिन लैब वाला भी जानता है कि इसमें मेनली यही रिपोर्ट है, तो पता है क्या करता है, वो अंदर आपके सामने तो लेके जाएगा और सिंक कर देगा। सिंक का मतलब आप यहाँ से मैं समझाना चाहता हूँ, जो एक सिंक होता है जिसमें हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, उसमें वो आधा खून उसमें डाल देगा और एक खून जो मैनुअली रिपोर्ट है उसकी रिपोर्ट प्रॉपरली वो सही निकालेगा, बाकियों की रिपोर्ट वो डुप्लीकेट तैयार करके रख देगा। ठीक है ना, सेकंडों का टाइम लगेगा, ना सर्च करना ना रिसर्च करना, और सीधे बना दी रिपोर्ट। तो एक ये तरीका होता है। आपने दूसरा तरीका देखा होगा कि कई बार प्रेग्नेंट महिला भी हॉस्पिटल पहुंचती जाती ही हैं चेकअप के लिए, मंथली चेकअप के लिए जाती हैं, तो उसमें आप देखते होंगे बहुत सारे एक्स्ट्रा ऐसे टेस्ट होते हैं जिनको लिखा जाता है। ये कोशिश ये भी करते हैं कि लगभग जो सीवियर ही मतलब कंडीशन हो, जिससे इनको क्या है कि ऑपरेशन करके ही बच्चे को बाहर निकालें। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि जो नेचुरल तरीके से बच्चा होता है, अगर बोले जाए तो सामान्य डिलीवरी जो होती है वो हमेशा ही बहुत सारी चीज़ों के लिए बेनिफिशियल होती है, क्योंकि उसमें अपना माइंड के ऊपर जो ये जाता है ना संदेश, और वो इंसुलिन नाम का एक हार्मोन से स्रावित करते हैं। वो इंसुलिन नाम का हार्मोन सीधे योनि पास जाता है और योनि का दरवाजा मतलब योनि खुलती है, जिससे बच्चा बाहर आ जाता है। ठीक है ना। अब ये लोग क्या करते हैं कि भाई, अब ये क्या करते हैं कि कई बार जल्दी डिलीवरी करा देते हैं। अब ऐसा जल्दी डिलीवरी कैसे करा देते हैं, बता देते हैं कि कोई क्रिटिकल केस है भाई, अपन को डिलीवरी जल्दी करनी पड़ेगी, उस दौरान पे उनका योनि द्वार भी नहीं खुला होता है, तो ये ऑपरेशन का एक ऑप्शन देते हैं। अपन भी घबरा जाते हैं कि भाई अगर ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है तो क्यों ना अपन ऑपरेशन करके बच्चे को सेफ निकाल लें। अधिकतर आपने देखा होगा कि आज की डेट में जो डिलीवरी होती है उनमें से 70 से 80% सीवियर डिलीवरी या ऑपरेशन के द्वारा होती है। इसमें 7 लेयर काटी जाती हैं। आप देखते होंगे पेट के साइड पे 7 लेयर ये कट करते हैं, उसके बाद बच्चे को पकड़ के ये बाहर निकालते हैं। वैसे ये सेफ है, लेकिन बट आप जानते ही हैं कि ये जब नॉर्मल हो सकता था तो नॉर्मल ही करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, आपको पता है इसमें दर्द उस टाइम पे नहीं होता, लेकिन एक लंबे टाइम तक आपको बेड रेस्ट की जरूरत पड़ती है भाई, क्योंकि उसमें टाँके लगते हैं और टाँके सही होने में या जो अपनी स्किन खोल दी गई है उसको सही होने में बहुत टाइम लगता है। ये एक इस तरीके का ये स्कैम होता है। बहुत सारे स्कैम हैं यार, बहुत सारे झोल झाल हैं। आपने देखा होगा कई बार एक अपन नॉर्मल समस्या लेके जाते हैं और अपन को आईसीयू में भर्ती कर लिया जाता है। अपन को दिक्कत एक छोटी ही थी, हमेशा अपन उससे लड़ते आए, 10-12 दिन घर ही में थे, लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे उन्होंने कहा भाई समस्या बहुत गंभीर है, इन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा। और क्या है भाई, माँ बाप के लिए तो सब कुछ उनके बच्चे ही होते हैं या उनका परिवार ही होता है, वो तत्काल डर जाते हैं, या बच्चे होंगे तो माँ बाप को लेके डर जाते हैं और तत्काल बोलते हैं सर आप जैसा सही लगे आपको आप वैसा कीजिए। हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, आईसीयू में भर्ती करते हैं, यहाँ तक कि उनके परिवार वालों को भी जल्दी नहीं मिलने देते हैं। लगातार दवाइयाँ मंगवा रहे हैं आपसे। और कई बार तो ऐसा फ्रॉड, आपने गब्बर इज बैक मूवी देखी होगी, तो ये दवाइयाँ मंगवाते हैं और दूसरे गेट से निकलवा देते हैं, जाके दोबारा से डिस्पेंसरी में पहुंच जाती हैं, उसका परसेंटेज इनके पास पहुंच जाता है। ये भी सत्य है, बहुत सारे हॉस्पिटल में ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। तो भाई ये जो फ्रॉड हो रहा है ना, ये गलत है भाई। ये स्वास्थ्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं चाहिए भाई। फ्रॉड किस चीज़ पे हो रहा है, आपके स्वास्थ्य के साथ हो रहा है। आपको रिकमेंडेबल इस चीज़ की है। आप कई बार आपने देखा होगा, आप एक और टॉपिक है, बहुत डिस्कशन वाला टॉपिक है, कि आपको जेनरिक और एक होती ब्रांडेड गोली। जेनरिक और ब्रांडेड गोली में अंतर बताता हूँ कि अगर कोई भी कंपनी है जिसने कोई एक टैबलेट बनाई, ठीक है ना, तो वो अपनी टैबलेट का एक रजिस्ट्रेशन करा लेता है कि ये मेरी टैबलेट है, इसकी कोई कॉपी
नहीं करेगा। ये 20 साल तक के लिए हो सकता है। 20 साल के बाद ये रिलीज होता है, आराम से कोई भी बना सकता है। तो जैसे ही 20 साल के बाद रिलीज होता है, उसके ऊपर और कंपनियां क्या है, टैबलेट बना देती हैं। वो टैबलेट बहुत कम प्राइस में मिलती है, इसलिए क्योंकि उन्हें लैबोरेटरी का खर्चा बचा, रिसर्च का खर्चा बचा, इसके कारण वो सस्ती हो जाती हैं। तो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है पर्चे में, वो हमेशा ऐसी टैबलेट को प्रिस्क्राइब करता है जो महंगी होती हैं भाई, जो कॉस्टली होती हैं, जो ब्रांडेड होती हैं। क्योंकि इनसे आपने देखा होगा एमआर या एमआर आके मिलते हैं और बताते हैं कि हम आपको इस चीज़ में ये देंगे। कई आदमी को मोबाइल का लालच देते हैं, तो कई बार एसी का, कई बार बहुत सारी चीज़ों का है। ट्रिप होती है, सिंगापुर ट्रिप, यहाँ ट्रिप, वहाँ ट्रिप देते हैं, अगर वो इतना माल बिकवाते हैं तो। और ये भी क्या है कि ये देखते हैं कि जो नई कंपनी इनसे जाके मर्ज होती है मेडिकल वालों से, वो बोलते हैं कि हम आपको ये 1 रुपये 50 पैसा की एक टैबलेट देंगे, बाकी आप बताएं तो वो बोलते हैं भाई हम इसका 9 रुपये का एक टैबलेट बेचेंगे, एक टैबलेट 9 रुपये का। तो कंपनी इनके अकॉर्डिंग ही उस जो रैपर है ना टैबलेट का, उसमें रेट लिख देती है। बाकी इनको मिलती कितनी है, 1 रुपये 50 पैसा की ही वो टैबलेट मिल रही है। वो अपन को कितने में दी जा रही है, 9 रुपये में दी जा रही है। तो सीधा सीधा आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी इनकम कर रहे हैं भाई। ये बिजनेस नहीं है, स्वास्थ्य किसी का बिजनेस नहीं है। और इस तरीके का फ्रॉड तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, इसमें पूर्णतः ही नज़र रहनी चाहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक और कमेंट करें। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार।